आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथर। नाजरीन, अब बखूबी वाकिफ हो कि चुनाव 5 स्टेट्स में हुए थे, उसके बाद 4 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और पंजाब जहां पे कांग्रेस का दबदबा था वहां पे आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की और 80 से ज़ायद सीटें निकाली। और उसके बाद जब वहां पे चीफ मिनिस्टर बना तो पहले ही दिन अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई, 30,000 नौकरियां, जिसमें पुलिस में आधी नौकरियां, बाकी डिपार्टमेंट में आधी नौकरियां। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारे आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां यहां पे कन्वेंशंस कर रही है, उससे कहीं ना कहीं इशारा लग रहा है कि आने वाले टाइम में चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से यह ऐलान किया है अगली जीत हमारी जम्मू कश्मीर से होगी और हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। अभी मैं मौजूद हूं जम्मू में और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जुड़े हैं। इनसे आज बात करेंगे सतीश मिश्रा जी, इनसे आज सतीश शर्मा जी, इनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू में आम आदमी पार्टी कहां पे है और आम आदमी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम आपका प्राइम पोस्ट का। मैं बहुत आभारी हूं कि आप हमारे पास पहुंचे और जनता के लिए एक संदेश भी जाता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ केवल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती है। सर, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पंजाब में आप लोगों ने जीत दर्ज की और उसके बाद आपकी नजरें जम्मू कश्मीर पे है, तो ऐसा जो आम आदमी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में पहले नहीं है, अब कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो रही है, क्या मैनिफेस्टो लेके आए हो जम्मू कश्मीर में? क्योंकि 370 रिवोक हुआ यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम है कहीं ना कहीं वो चेंज हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली से पैदा हुई थी। जब वहाँ पर अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने विकास की तरफ देखा, शिक्षा की तरफ देखा, स्वास्थ्य की तरफ देखा और लोगों के दिल में जगह बनाई। पहली बार उन्होंने 28 सीटें ली। 28 सीटों के बाद उन्होंने 49 दिन के बाद अपना इस्तीफा दिया, फिर से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला और 67 सीटें आई। 70 में से 67 सीटें, 67 सीटें लेना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद अगला चुनाव आया, तीसरी बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, वो वहां पर मुख्यमंत्री बने और 62 सीटें ली। इसी के काम उन्होंने काम किया, काम करते रहे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। आज जम्मू कश्मीर में लोग अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी लोग, जम्मू के लोग, डोगरा, सारे चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं जो है हमारी जरूरतमंद रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हैं, इन पर हमारा काम होगा। हम किसी भी मजहबी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। नहीं, जिस तरह से अब यहाँ की लोकल पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, या हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और आम आदमी पार्टी में क्या खास रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सभी पार्टियों ने हमेशा 70-75 सालों में एक दूसरे को धोखा दिया है। पीडीपी बीजेपी को गालियां निकालती थी, बीजेपी पीडीपी को गालियां निकालती थी। बाद में क्या हुआ? इन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया। सत्ता के लालच में आकर पीडीपी और बीजेपी आपस में बहन भाई बन गए। अगर कश्मीरियों को भी जाग जाना चाहिए, डोगरास को भी जाग जाना चाहिए कि मजहबी राजनीति में ये नेता सुबह हमें लड़ाते हैं, शाम को इकट्ठा खाना खाते हैं। ये अगर इनको इतना ही अच्छा लग रहा था तो इनके पास था, विधानसभा भंग होने से पहले मौका था सरकार बनाने का, बनाते थे इधर उधर का चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्ट्री के चक्कर में हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। इस चक्कर में इन्होंने जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है, जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है। और जम्मू कश्मीर के लोग अब जान चुके हैं कि मजहबी राजनीति से कुछ नहीं होगा, हमें ऊपर उठकर काम करना होगा। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आपको पता है जम्मू कश्मीर एक खासकर ठंडा इलाका है, जहां पर कम से कम
ज्यादा नहीं तो सिलेंडर में बहुत ज्यादा सब्सिडी होनी चाहिए। हम एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे कश्मीरियों को लेकर, डोगरास को लेकर, भद्रवाह को लेकर, किश्तवाड़ को लेकर। इस पर शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर खास काम होगा और खासकर बेरोजगारी पर काम होगा। इसकी रिपोर्ट हम अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी इस पर विशेष तौर पर नजर रखे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सतीश जी, ये तो जिस तरह आपने कहा बेरोजगारी को लेके या डेवलपमेंट को लेके, शिक्षा को लेके, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है डेवलपमेंट, शिक्षा या बाकी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हमने सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना बोलते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं उनको कहूंगा जहां तक गुजरात में आपकी 30 साल की सरकार चल रही है, पहले वहां की बिजली पानी फ्री करें, वहां पर शिक्षा दें, फिर जम्मू की बात करें। पहले एमपी में जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई है, सबसे पहले वहां पर मूलभूत सुविधाओं का वहां पर कोई ऐसी योजनाएं बनाएं, वहां पर बिजली फ्री दें, पानी फ्री दें, फिर जम्मू की बात करें। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। अगर प्रधानमंत्री जी को अच्छा काम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में भी नजर डालें ना। एलजी प्रशासन बिल्कुल विफल हुआ है जम्मू कश्मीर में। 6606 कि 6603 6600 इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग चुके हैं। और 4 दिन पहले अमित शाह जी का दौरा हुआ और ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को फ्री बिजली, फ्री पानी। पहले बोलते थे फ्री से देश गुलाम हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है इन पर कहीं ना कहीं असर कर रही है। अब ये भी हमारी फ्री वाला राग में। मैं आपको बता दूं, ये जो सोफा है अगर ये 2100 करोड़ में बनता है, इसका बजट पास होता है 4000 करोड़, तो वो 1900 करोड़ कहां जाता है? 19,000 करोड़ कहां जाता है? उसी 19,000 करोड़ को हम बचाकर छोटे छोटे बजट को लेकर हम आपके सामने आएंगे। पैसा जो है वीआईपी पैसा हम बचाएंगे, वीआईपी खर्चे बचाएंगे। हम पहले आम लोगों को, उदाहरण के तौर पर 15,000 पोस्टें अन्य विभागों में, 10,000 पुलिस विभाग में हमने पोस्टें दी हैं पंजाब में हमारे, और 35,000 डेली विजिटर को परमानेंट कर दिया है। लोग बोलते हैं ये सरकार नहीं चलेगी। अरे अभी चंद घंटे हुए थे। हमारी सरकार बिल्कुल भेदभाव से उठ के आ रही है। मैं अपने कश्मीरी भाइयों से, जम्मू कश्मीर के भाइयों से आग्रह करूंगा, हमें जात पात से ऊपर उठना चाहिए। हमें अमन चाहिए, चैन चाहिए, हमें अमन चाहिए। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जम्मू के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये सब हमारे भाई हैं। हमें एक होकर काम करना है। आम आदमी पार्टी को लाना है। हमें नहीं देखना है चीफ मिनिस्टर कौन है, हमें काम चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय कन्वीनर केजरीवाल जी की तरफ देखना है और जम्मू कश्मीर में अमन लाना है। अब जम्मू और कश्मीर में अब आने वाले टाइम में चुनाव होंगे, कहां पे आम आदमी पार्टी को देख रहे हो? मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी 60+ सीटें लेगी, मैं दावे से कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को 5+ नहीं कर पाएगी। वो कांग्रेस भी नहीं जीत पाएगी, एनसी भी जाएगी, पीडीपी भी जाएगी। ये मजहबी नेता हैं। यहाँ पे रविंद्र रैना का नारा है 50 पार, आप 60 बोलते हैं। पीएचडी वाले कश्मीर से बोलते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। करें क्लीन स्वीप। आपके पास नेता है जम्मू कश्मीर? बिल्कुल हैं, अरविंद केजरीवाल हैं हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर। लोग बोलते हैं हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे? हमारे पीछे राष्ट्रीय कन्वीनर अगर वहां सरकार चला रहे हैं दिल्ली में, तो यहां नहीं चलाएंगे क्या? क्यों नहीं चलाएंगे? हमारे पास सब कुछ है। मैं उन पार्टियों में से जो नेता अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं, जो अच्छे वर्कर हैं अन्य पार्टियों में, पीडीपी में, एनसी पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हम उनको निमंत्रण देते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी आपका स्वागत करेगी। अभी तक तो आप ही बोलते उन पार्टियों ने कुछ नहीं किया था। तो अगर मेरी बात सुनिए, पार्टियों में अगर कुछ लोग अच्छे हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं, पार्टियां तो लड़वाती हैं। मुझे आप बताइए, जम्मू कश्मीर को कभी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है? आप एक अच्छे जर्नलिस्ट, अपने दिल पे हाथ रखिए। क्या आप जम्मू कश्मीर की राजनीति से खुश हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर की राजनीति से कहीं ना कहीं हम खुश है, इसकी बात नहीं। क्योंकि इतना कुछ 70 साल में जो बना है अभी तक तो ठीक ही हुआ है। क्या ठीक हुआ है मुझे बताइए? कॉलेजेस भी है, सड़कें भी है, तो आप नया क्या ला सकते हो? आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सा स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल में लोग बच्चे फीसें भर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्कूल है जो स्मार्ट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, उससे ऊपर कोई ऐसा कोई सरकारी स्कूल बता दीजिए जो प्राइवेट स्कूल का मुकाबला करता हो।
हम शिक्षा को लेकर आएंगे, स्वास्थ्य। आज डेली विजिट रोड पर हैं, जम्मू कश्मीर प्रदर्शनों का शहर बन गया है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, ये दावा है। मेरे कश्मीरी भाई भी वोट देंगे, डोगराज भी वोट देंगे, हमें किश्तवाड़ से भी वोट मिलेंगे। हम बेली अपना पीर पंचाल से लेकर चनाब वैली तक सारी सीटें लेंगे। मान लिया मैंने जम्मू में आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक है, कश्मीर में क्या है अभी? बिल्कुल, कश्मीर में हमारे साथ हमारे कन्वीनियर ऑब्जर्वर जो दिल्ली से हैं, वो मंत्री हैं, और वहां पर उनका देख रेखाव में काम हो रहा है। हमें जम्मू से ज्यादा कश्मीर से लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, और कश्मीरी चाहते हैं। एक बड़ा परिवर्तन है, इनको अपनी कार्य प्रणाली पर विश्वास नहीं रहा है। ये केवल इधर उधर की बातें करते हैं। हम किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं करते, मान लीजिए हम नहीं करते हैं। हमारा नारा एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपको क्या चाहिए? आपके बच्चों को शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य। मैं तो कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को हम ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जो पर्ची काटने वाला होगा, जैसे बस में कंडक्टर पर्ची काटता है ना, वैसे ही हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए चेयरें लगाई जाएं। हम कहेंगे केजरीवाल साहब को, हम वर्कर हैं, मैं आम आदमी हूं, मैं अपनी प्रजा के लिए आवाज उठाऊंगा, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाऊंगा, डोगरास के लिए आवाज उठाऊंगा, सबके लिए आवाज उठाऊंगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, ताकि सबके साथ सबके भेदभाव दूर हों। जिस तरह से आपने युवाओं की बात की, जम्मू कश्मीर प्रदर्शनों का शहर बन चुका है, जो आज आए दिन हम देख रहे हैं कि जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर में भी डेलीवेजर्स की मांगे हैं। समझ जाता हूं, हम एक ही बार सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एक ही बार, जैसे भगवत मान जी ने पंजाब में कर दिया। आप बताइए काम हुआ कि नहीं? आप अब खुद बोलिए। बिल्कुल, आपके सामने 10,000 पोस्ट है, 15,000 अन्य विभागों में, 10,000 पुलिस, 35,000 डेली विजिट परमानेंट कर दिए। और क्या करेंगे? वो कह रहे हैं धीरे धीरे बाकी भी करूंगा, धीरे धीरे। उन्होंने कहा था जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात, लेकिन चंद घंटों में भगवंत मान, जिनको कॉमेडियन किंग कहते हैं, बहुत सारा कुछ कहा भाजपा ने, कांग्रेस ने, शिरोमणि अकाली दल ने। इस समय लोग जाग चुके हैं, लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी में जगह बना ली है। हमें दिन रात फोन आ रहा है। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी बिल्कुल आएगी, 60+ सीटें लेकर आएगी, 60+। मैं तो कहता हूं 90 की 90 लेगी, 90 की 90, 90 की 90। इतना कॉन्फिडेंट? बिल्कुल है, जनता दे रही है। जनता, जो प्रजा है, जो आम लोग हैं, उनके अंदर मन में हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा। हम जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, बिल्कुल, इसको इकट्ठा करना है, जोड़ना है। मजहबी राजनीति नहीं करनी, सभी धर्म एक समान है। मैं राम भक्त हूं, मैं यीशु भक्त हूं, मैं भाई गुरु भक्त हूं, मैं अपना खुदा का भक्त हूं, मुझे भी राम रहीम प्यारे हैं। हमने राम रहीम पर राजनीति नहीं करनी है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर राजनीति करनी है। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, आम आदमी पार्टी, आप जितने सवाल पूछेंगे, आम आदमी पार्टी जानीपुर के एक एरिया में जाती है, रूपनगर, वहां पे गुजरों के डोके गिराए जाते हैं जेडीए की तरफ से, अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, उस पे क्या? आम आदमी पार्टी इन्हीं चीजों को लेकर एक नई कार्य प्रणाली बनाएगी। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे कन्वीनियर, राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को दी जाएगी, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी जो कार्य प्रणाली, हमारे कार्य करने का तरीका है, इसमें तो सबसे ज्यादा हम सबका समर्थन करते हैं, सबका। अगर कानूनी तौर पर चीजें सही बैठती होंगी और राष्ट्रीय कन्वीनर किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर ने काम कर दिखाया है। आप दिल्ली की तर्ज पर देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बट यहाँ पे मैं रूपनगर की बात कर रहा हूँ कि उनको इंसाफ क्यों नहीं है? आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो इन लोगों के साथ, तो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। हम तो पहली बार आए हैं, ये कह रहे हैं, ये 70-75 साल से कह रहे हैं। हम तो अभी आए, हमने काम दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, जहां भी करेंगे। नहीं, बात तो करनी है ना अरविंद केजरीवाल जी को। अगर आप वहां पे गए, धरने प्रदर्शन पे गए, कम से कम तो बात तो उनको करनी थी। जम्मू के अंदर फलानी जगह पे अभी तक स्टेटमेंट, सारी रिपोर्टें ऊपर जा रही हैं, पार्टी की गतिविधियां हैं। हमारे कन्वीनियर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दौरा करेंगे। जल्द ही हमारा कन्वीनर आने वाले हैं, भगवंत मान भी जम्मू में आएंगे। बड़े बड़े नेता जो हैं, राज्यसभा मेंबर, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जीते हुए हैं, थोड़े बहुत जितने भी लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं।
और हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे प्रभारी प्रदीप मित्तल जी का भी पूरी नजर उन पर बनी हुई है। उसके साथ को ऑब्जर्वर मुनीर सिन्हा जी आए हैं, हमारे दुर्गेश पाठक जी वो भी आ रहे हैं, जो बहुत ही दिग्गज नेता हैं और बहुत ही देख रेख में हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर चौधरी साहब, हमारे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, हमारे ऑब्जर्वर हैं कश्मीर के, क्योंकि मैं जम्मू को देख रहा हूँ। तो जम्मू में मैं इस समय पुंछ लोकसभा सेक्रेटरी हूँ, तो मैं कश्मीर की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, ठीक है ना। उसने बोला हुआ है साफ शब्द, आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का क्या क्या कहना है पता आपको? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैले मेरे कपड़े मैला मेरा भेष, गुनाह नाल में परया लोकी कैन दरवेश। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने दरवेश जैसा मुकाम नहीं पैदा किया अपने अंदर? क्या एक आम व्यक्ति और पढ़े लिखा है, IAS अफसर हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने सरकारें चलाकर बताई हैं 3 बार दिल्ली में, और सबसे बड़ा 92 सीटें लेकर हम पंजाब में आ रहे हैं। सतीश जी, आपसे ये जानना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग काफी ज्यादा नाराज है सियासत को लेके, कैसे यकीन करेंगे वो आम आदमी पार्टी को लेकर? हमारे दिल्ली के विकास को लेकर शार्ट शब्दों में, पंजाब के, बाकी उनकी इच्छा है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। युवा को लेके क्या कहना चाहोगे? जो युवा आज दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, कश्मीर की बात या जम्मू की। जब शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब देखिए, आप, मुझे एक व्यक्ति ने बोला फ्री बोलकर लोगों को खराब कर रहे हैं। जब लोगों के घर में 10,000 महीने का बिजली का बिल आएगा, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, जब आपके घर में पानी अभी 3 से 4,000 रुपया साल का ले रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या आप सर्वे करते हैं? मैं, आप लाइव प्रोग्राम चल रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना? आप सर्वे करते हैं, सच बोलिए दिल से। आपने मुझे कुछ पूछा, आप लाइव आए, मैंने आपको बताया नहीं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, हमें कोई डर नहीं है, हमें किसी का नहीं। कल को भाजपा, NC, PDP, कांग्रेस मुझे मरवा देती है, मुझे उसका भी डर नहीं है। शहीद हो जाएंगे, क्रांतिकारी हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। युवाओं के लेके क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को कहूंगा, आम आदमी पार्टी से जुड़े, एक एक कर हमारे साथ एक कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं इनका नाम पूछूंगा। हमारी पार्टी में बिल्कुल भेदभाव नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वो जत्थे के साथ आएंगे, वो बिल्कुल गलत है। जैसे आपको मिलता है, एक एक व्यक्ति भी हमारी आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले आज हम, मेरे एक खास मित्र हैं, हम उनको, इन्होंने मेरे से संपर्क किया, राकेश शर्मा जी, शंकर, ये नगर निगम पार्षद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आम आदमी पार्टी में आज इन्होंने सदस्यता प्राप्त की है आम आदमी पार्टी में। और ये क्यों आए हैं, इनसे पूछते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आम आदमी पार्टी में क्यों आए हो? क्योंकि केजरीवाल जी मेरे दिल में बसे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ, और क्योंकि केजरीवाल जी जो मेरे दिल में बसे हुए हैं, तो मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी में ले आके आप लोगों के काम कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के काम करने के लिए आम आदमी पार्टी है, तैयार है, 24 घंटे तैयार है। हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में चुनाव जीतेगी, ये मेरे मन से कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत दूर जाएगी। जी, ये हमारी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी की शक्ति है। आप कितने देर पहले मेरे से मिले? 15 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट पहले, चंद मिनट पहले मेरे से विचार किया हुआ था। फोन पहले से 1 घंटा पहले आया हुआ था। इन्होंने पार्टी की सदस्यता प्राप्त की है। आप में से कोई भी व्यक्ति एक एक कर आना चाहता है, वो आए। आम आदमी पार्टी के लिए वर्कर जरूरी है। पार्टी अगर लीडर्स आना चाहेंगे, आप लीडर्स को ले सकते, तो वो हमारे कन्वीनर, राष्ट्रीय कन्वीनर, हमारे अध्यक्ष सभी देखेंगे, उन पर चर्चा होगी। आपकी ओपिनियन क्या है इस पे? अच्छे चेहरे लोग, अच्छे लोग आए। अगर रविंदर रैना जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, आप? हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें गप्पे नहीं मारनी है। हमारी पार्टी में गप्पू लोगों की जरूरत नहीं है, ना पप्पू की जरूरत है, पप्पू गांधी की, ना ही गप्पू गांधी की। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स नाम से, उस पर कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा, मैं मजहबी राजनीति नहीं करता। डायरेक्टर्स का काम है, डायरेक्टर्स इमोशनल होते हैं।
कश्मीरियों का दर्द मैं समझता हूं, उसमें मुस्लिम भी मारे गए थे, कश्मीरी पंडित भी मारे गए थे, सरदार भी मरे थे, नरसंहार हुए थे, में भी मरे थे। देखिए, जो बाहर से आतंकवादी आते हैं वो मुस्लिम हैं, इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भी बदनाम हो जाते हैं। तो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर हिंदू आतंकवादी नहीं है। ये एक उर्दू का शायर लिखता है, तो क्या हमारा वतन इतना नीचे आ गया है, हमारे देश में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि हम आपस में लड़ने लगे हैं। आम जनता बहुत ज्यादा समझ चुकी है। आम जनता में, मैं आपको बता दूं, राजनीति मजहबी नहीं होती, मजहब में राजनीति नहीं होती। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सतीश जी। इनका साफ यही कहना है कि अगला नया कुछ बदलाव अब जम्मू